ये है तुम्हारा जो है टॉपिक का नाम है, टॉपिक का नाम क्या है? ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसके लिए पूरा का पूरा डेरिवेशन हमें समझना है ना। तो मैं इस टॉपिक को कंप्लीट समझाऊंगा, जिसमें तुम्हें आता हो ना आता हो मुझे नहीं मालूम, मैं समझ के चल रहा कि तुम्हें कुछ नहीं आता। ठीक है। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन उसे बोलते हैं कि जिनमें जो जो तुम्हारा रिएक्टेंट है उसका कोई भी मोल का फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे तुम उसमें 1 मोल रखो या 10 मोल रखो, अपने हिसाब से होगी। नहीं आई बात समझ में? यानी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन वो है जिसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से कि तुम्हारे नंबर ऑफ़ मोल्स कितने हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, यानी इसमें क्या होता है, अगर तुम इसका फार्मूला लिखोगे तो रेट बराबर के इंटू रिएक्टेंट की पावर ज़ीरो। यानी रिएक्टेंट है तो, मगर उसके रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने बताया था कि अगर कोई चीज़ लिखी हुई है तो इसका मतलब वो कॉन्सेंट्रेशन लिखी हुई है इसकी, और कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है मोल पर लीटर। ये बात समझ में आई थी कि नहीं आ गई थी? आ गई। इसके अलावा इसका एग्जाम्पल भी दे देता हूँ, फिर मज़ा आएगा समझने में इसको। एग्जाम्पल इसका है, फॉर एग्ज़ाम्पल H2 गैस और Br2 गैस, यानी ब्रोमीन गैस और हाइड्रोजन गैस आपस में मिलते हैं और वो 2HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड गैस बनाते हैं। इस रिएक्शन की जो ऑर्डर है वो ज़ीरो है, क्योंकि इसमें रेट का जब फार्मूला लिखते हैं तो K इंटू हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता, बिल्कुल डिपेंड नहीं करता तो वहाँ पर भी ज़ीरो होगा। प्लस ब्रोमीन की कॉन्सेंट्रेशन पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता तो वहाँ पर भी ज़ीरो होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब चलो आगे। अब वो यहाँ तक लाने के बाद तुमसे कहता है कि इसका डेरिवेशन करके बताओ। ठीक है नहीं है? हम कहते हैं मान लीजिए हमारे पास कोई ऑर्डर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है। लेट वी हैव ए ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, देन ए, मान लीजिए कोई रिएक्टेंट है ए और उसका प्रोडक्ट बन जाता है पी। सिंपल रिएक्शन है कि एक रिएक्टेंट ए था और उसका प्रोडक्ट ज़ीरो बन गया। तो जब टाइम बराबर ज़ीरो है, एट टाइम बराबर ज़ीरो, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? ए है मान लो, तो वहाँ कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी? ज़ीरो होगी। भाई सीधी सी बात है, इसकी तो फुल कॉन्सेंट्रेशन है क्योंकि अभी रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई। जब रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई तो उस टाइम पर जो है यहाँ पर ए लिख सकते हो तुम या कुछ भी लिख सकते हो। भाई जो भी कॉन्सेंट्रेशन होगी वो ए की होगी, अभी तो प्रोडक्ट बनना शुरू हुआ ही नहीं। यहाँ पर कितनी हो गई? ज़ीरो। अब मान लो किसी टाइम टी पर जाकर, एट टाइम टी, इसकी मोल में से एक्स घट गए। तुम कहोगे सर जी ए माइनस एक्स हो गया। क्या हो गया? ए माइनस एक्स, यानी एक्स मोल घट गए। तो वो एक्स मोल घट के कहाँ चले गए? प्रोडक्ट में चले गए। बोलो भाई कहाँ चले गए? प्रोडक्ट में चले गए एक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हारे जो वो थे चले गए प्रोडक्ट में। अब तुम्हें उस टाइम पर इसकी क्या लिखनी है? यू आर टू राइट दी रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन का फार्मूला तुम्हें मालूम है कि जब हम रेट लिखते हैं, रेट उसका मतलब होता है डी एक्स अपॉन डी टी, है ना। वो एक्स क्या है? मोल दैट आर गोइंग टू प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट बन रहे हैं मोल, है ना। ये कॉन्सेंट है ना। तो रेट होता है डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू, ये किसके बराबर होता है? के इंटू रिएक्टेंट, यानी कि ए की पावर ज़ीरो। तो ए तो है ही नहीं, ए बचा ही नहीं ना, ख़त्म हो गया। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि डी एक्स इक्वल टू के डी टी, क्योंकि ए की पावर ज़ीरो कितनी आ गई? 1। तो ये जो फॉर्मूला आया हमारा कि डी एक्स बराबर के डी टी, एक बार और समझ लो क्योंकि कैलकुलस वाले मैटर में बच्चे फंस जाते हैं बायोलॉजी वाले। कि हमने कहा भाई रेट का फॉर्मूला होता है डी एक्स अपॉन डी टी बराबर के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर ज़ीरो। ए की पावर ज़ीरो क्या हो गया? 1 हो गया। तो डी एक्स बराबर क्या हो गया? के डी टी। इसमें कोई दिक्कत है? अब देखो, अब समझो ध्यान से। अगर तुम यहाँ पर क्या करो कि दोनों तरफ का इंटीग्रेशन ले लो, टेक इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड्स फ्रॉम इक्वेशन 1। तो हम कह देंगे टेक इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड्स इन इक्वेशन नंबर 1। अब तुम इसका ज़रा क्या करो? इंटीग्रेशन करो। तो डी एक्स
बराबर क्या था, के डी टी। दोनों तरफ इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पर जहाँ पर x है ही नहीं वहाँ x की पावर 0 मानोगे, और जहाँ t है ही नहीं वहाँ t की पावर 0। ये मानना पड़ता है, इंटीग्रेशन का नियम है कि अगर कोई चीज़ जिसका तुम इंटीग्रेशन करने जा रहे, अब तुमने यहाँ x तो dx तो लिख लिया, मगर तुम्हारे पास x है नहीं तो तुम x की क्या मान लो, पावर 0 मान लो। ऐसे ही वहाँ पर t भी नहीं है तो वहाँ पर t की पावर क्या मान लो, 0 मान लो। तो अब तुम्हें पता है कि x की पावर 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 0 + 1 ओवर 0 + 1 यानी कि x ओनली। इसी तरह t की पावर 0 का क्या होगा, t की पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1। तो यहाँ पे क्या आ गया, t ओनली। अरे भाई देखो सिंपल फार्मूला है, अगर तुम्हारे पास x है उसका इंटीग्रेशन करना x की पावर n का, तो उसकी पावर में 1 बढ़ा दो और अपॉन उसकी पावर को 1 बढ़ा के डिवाइड कर दो। कितना सिंपल है कि नहीं है। तो जब तुमने यहाँ देखा तो यहाँ तुम्हें क्या मिला, ओनली x मिल गया, यहाँ मिल गया k और यहाँ t मिल गया ओनली। अब जब तुम्हारे पास लिमिट नहीं है तो तुम्हें लगाना पड़ेगा यहाँ पे c। c का मतलब होता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होता तो तुम्हें क्या करना पड़ता है, c लगाना पड़ता है। अब अगर तुम्हें c की वैल्यू निकालनी है तो तुम क्या करते हो कि जी अगर c की वैल्यू निकालनी कि c क्या है, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लो, है ना। तो हम कह देंगे पुट t = 0 और t = 0 पे x = कितना था, 0। कोई मोल कन्वर्ट हुआ इन था प्रोडक्ट में, इसका मतलब क्या हुआ, ये भी 0 ये भी 0 प्लस c, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 0। यानी कि c भी क्या है, 0 है। उठा के रख दो इक्वेशन नंबर 2 में। जब इक्वेशन नंबर 2 के अंदर रखोगे तो ये आ जाएगा x बराबर k t। नहीं आई बात समझ में। तो वी कैन राइट दैट इट इज़ 0x = k t। यानी कॉन्सेंट्रेशन जो है इस वक्त जो तुम्हारी है वो इक्वल है के टी के। अब एक बात ध्यान करो, मान लीजिए कि आपके पास जो है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो थी, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इट वाज A0, ठीक है नहीं है। तुम्हारे पास जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है वो है A, ठीक। बताओ बताओ, तो ये जो x है ये क्या होगा, x जो है इसकी वैल्यू क्या होगी, मतलब x अगर तुम निकालने लगो तो ये क्या होगा, ये होगा x बराबर A0 माइनस A। कितने मोल चले गए, x क्या है, कितने मोल चले गए, कितने चले गए भाई, A0 थे, A हो गए तो ये चले गए, A0 माइनस A चले गए। तो तुम यहाँ रख सकते हो इसकी वैल्यू, यानी कि A0 माइनस A किसके आ गया, के टी के। बोलो। तो अगर तुम जो है के टी की वैल्यू देखो और अगर तुम्हें ए की वैल्यू ही निकालनी कि ए कितना, तो ए को तो यहीं के रखो, बराबर हो जाएगा माइनस के टी प्लस के A0। ये आ गया तुम्हारा प्रेजेंट कॉन्सेंट्रेशन, ये होगी। तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो है डेरिवेशन ये है हमारा, शुरुआत से देख लो एक बार, ऐसे समझ में आई बात। फिर ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का, तो ये पेपर में आता है कि व्हाट इज़ द डेरिवेशन फॉर द ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसमें एक बात और पूछ लेते हैं, व्हाट इज़ द हाफ लाइफ ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन।